तुम कहते हो वो जंग हो भी चुकी, तुम कहते हो वो जंग हो भी चुकी, रखा नहीं जिसमें हमने अब तक कदम। तुम कहते हो वो जंग हो भी चुकी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ख्याल परिंदे अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन हॉट FM 105 पर, और मैं हूं नाचीज खाकिसार, आपका मेजबान खुरम सुहेल। रात 10 से 12 आप हमें समाअत करते हैं। आज 13 जून 2023 है। मंगल की शाम बीती और अब रात बीत रही है और मैं आपसे मुखातिब हूं। रात 12 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा और इस वक्त घड़ी मुझे बता रही है कि 10:10 और 11 सेकंड हो चुके हैं। और आज मैं इस महफिल में अकेला नहीं हूं। स्टूडियो में बहुत रौनक है, मेहमानों की आमद है और आज उनसे बहुत सारी बातें करनी है। हॉट FM 105 के फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर आप सारी तफसीलात जान चुके होंगे, तो जरूर आइए आज इस महफिल में। अपने कमेंट्स के जरिए, तासुरात के जरिए बताइए कि आज का ये खुसूसी शो आपको कैसा लगेगा, कैसा लगा है और कैसा लगना चाहिए था। और साथ साथ हम आज पाकिस्तानी फिल्मी सनत पर बात करेंगे, उसकी बहाली पर, उसकी नाकामियां, उसकी कामयाबियां और साथ साथ उसके मुख्तलिफ अहदाफ, उसकी तरक्की और नई नस्ल की कोशिशें और उनकी जद्दोजहद, और इसके साथ साथ और बहुत कुछ जिसकी मैं तवक्को करता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि आज ये सारी बातें होंगी। और सबसे बढ़कर ईद पर रिलीज होने वाली फिल्में, और उन फिल्मों में से एक फिल्म जिसकी टीम आज यहाँ मौजूद है। तो शुरू करते हैं। पहले जो दो टीम मेंबर्स हैं जो कि बैकबोन होते हैं किसी भी फिल्म इंडस्ट्री की, किसी भी फिल्म की, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उनसे मुतारिफ कराऊं आपको, और साथ साथ फिर दर्जा बदर्जा हम बाकी डायरेक्टर और कास्ट से भी बात करेंगे। तो आपकी भरपूर पजीराई में मैं दोनों दोस्तों को कहूंगा आदाब और खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम और आदाब। अम्मार और अली, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप कैसे? बिल्कुल ठीक। आप अम्मार प्रोड्यूसर हैं फिल्म मदारी के, जिसकी आज हम बात करेंगे और आज आपको मदऊ किया है। और इसके अलावा भी बताइएगा आप और क्या क्या है। आज बहुत तफसीली पॉडकास्ट होने वाला है। और अली रिजवी जो हैं, इनको मैं इनके बचपन से और ये मुझे मेरे बचपन से जानते हैं, साथ ही पढ़ाई की और नापा और ये सारे मामला। फिर भी मैं चाहूंगा कि हम बिल्कुल इब्तदाई दौर से आपसे भी गुफ्तगू करें। आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, को राइटर भी हैं, तो कैसे क्या इस पर बात होगी। लेकिन पहले हम जरा अमूमी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मौज़ूआत और मुहाज खुले में और समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी फिल्मी सनत जा किधर रही है। तो नई नस्ल किस तरह सोच रही है, आप लोग इस नई नस्ल को आज यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मैं हॉट FM 105 की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज आपने वक्त निकाला और आप आए। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप हमारे स्टूडियो में? देखिए, हम तो बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो है एक डाइंग मीडियम था पाकिस्तान में, और बस रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है उसको किसी तरीके से। तो जितना सपोर्ट इस इंडस्ट्री को चाहिए वो बस हम इकट्ठा और जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ दोज सपोर्ट्स। तो बिल्कुल हमें तो अच्छा लग रहा है। अली भाई, आपको कैसा लग रहा है? एक चीज और है जी, फिल्म इंडस्ट्री मेरे ख्याल में वाहिद एक ऐसा मीडियम है जिसको हर कोई, भले वो किसी भी फील्ड का हो, उसको गोद लेना चाहता है। वो कहता मैं संभालूंगा इसे। जिसका काम है वो बहुत अरसे तक इस तमाम चीजों से दूर रहे हैं वो जी, ठीक है। लेकिन अब वो मजबूरी में रहे या कसमापुरसी में रहे, लेकिन वो जो था, जो पड़ा हुआ था, उसको उठाने के लिए हर कोई आया है। और वो मेरे ख्याल में सही लवायकीन नहीं थे, जिसकी वजह से वोट नहीं सके। चले, ये तो बड़ा अहम नुक्ता है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। आप जानते हैं कि फिल्म हो, चाहे रेडियो हो, टीवी हो, अखबार हो, कोई भी मीडियम हो, उसमें जो कमर्शियल है वो भी रीढ़ की हड्डी है। जैसे प्रोड्यूसर मैंने कहा बैकबोन है। तो एक टाइम चेक का वक्त है और मैं अपने सुनने वालों से कहूंगा कि आज बहुत मजे की गुफ्तगू होने वाली है। हर चंद के ख्याल परिंदे जिस तरह का हम पेश करते हैं आज वैसा नहीं है। तो अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो मैं माजरत खा हूं कि आज मूड चेंज है, आज गप्पे शप्पे लगाने का मूड है, शायरी कम होगी
और गाने और मौसीकी भी कम होगी, लेकिन जो कुछ आज डिस्कस होने वाला है ये बड़ा अहम है। आप बहुत लुत्फ उठाएंगे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज महाज ज्यादा खोलेंगे। जी 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 तो दोस्तों एक टाइम चेक और वापस आते हैं और आपसे गुफ्तगू करते हैं। आप अपने मैसेजेस भेजना शुरू कीजिए 8881 पर और फेसबुक पर, वो भी मैं शामिल करता हूं, और 11 बजे के बाद आपकी टेलीफोन कॉल्स भी। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ख्याल परिंदे, और आज का ख्याल परिंदे खुसूसी शो है और हम बात कर रहे हैं कुछ और परिंदों से जो तख्लीकी परिंदे हैं फिल्म की दुनिया के, और फिल्म की दुनिया में महवे परवाज हैं और कुछ करना चाहते हैं। नादान भी हैं, हाँ वो भी है। अगर नादान नहीं होंगे तो तख्लीकी कैसे होंगे फिर? ये दोनों चीजें लाजमी जुज हैं एक दूसरे का। तो अली और अमार आप हमारे साथ हैं, आप फिल्म के प्रोड्यूसर्स भी हैं, और अली आप इसको को राइट भी आपने किया। अमार मैं आपसे पूछना चाहूंगा पहले कि आपका बैकग्राउंड क्या है, हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे, आप आए कहाँ से हैं? बिल्कुल, बैकग्राउंड तो ये है कि ज़ैबिस्ट से फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन मैंने ग्रेजुएशन किया। किस साल में पास आउट हुआ मैं 2017 में। ठीक है। और कंटिन्यू मैंने पढ़ाई की, खैर मास्टर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में, लेकिन उसके बाद बैचलर्स करने के बाद फौरन ही तीली एक प्लेटफॉर्म है जी बिल्कुल जो स्केचेस और पाकिस्तान यूथ के लिए कंटेंट बनाता है, उसमें मैं एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर मैंने फिर जॉब स्टार्ट की। तो वहां पे डायरेक्शन, प्रोडक्शन, स्केचेस की, टीवी कमर्शियल्स की, डॉक्यूमेंट्रीज की, ये मेरा मेन काम है। और मेरे ख्याल से आपकी पूरी ऑडियंस शायद तीली से बिल्कुल वाकिफ है। मैं उस इदारे के साथ काम भी करता हूँ, तो मैंने तो बहुत क्लोजली आपका काम देखा है। अब मुझे याद आ गया कि अमार को देखा कहाँ है, मतलब तो उसमें एक्टिंग भी कहीं ना कहीं चलती रहती है मेनली वीडियोज में। तो बेसिकली वो काम करते करते फिर सिराज से तो हमारी पुरानी याराना है, 10 साल पुरानी दोस्ती है, जो उस फिल्म के माशाल्लाह डायरेक्टर हैं। बिल्कुल, अभी हम उनको भी सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनको अभी हमने पकड़ के साइड पे बिठाया हुआ है कि आप जरा डीओपी का काम करें। स्टोरियां बना रहे हैं वो भी फिर। बिल्कुल। तो बेसिकली हम फिर इस फिल्म के साथ जुड़े, सिराज से बात हुई, सिराज ने बोला यार ये प्रोजेक्ट है, करना है नहीं करना है, नहीं करना है वाला सवाल नहीं था। ठीक है। तो ये एक चीज थी। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, वाटर वेस्ट नाम की एक डॉक्यूमेंट्री थी। बेसिकली नियारो पे वो डॉक्यूमेंट्री थी जो कि सोने की डस्ट को कलेक्ट करते हैं, बेसिकली जैनेटर्स जो होते हैं, और फिर उसमें से सोना तराश करते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल डी कान गई थी, शॉर्ट फिल्म कॉर्नर के लिए सिलेक्ट हुई थी। ये भी 2017 में ही। हाँ जी। तो ये एक वो प्रोजेक्ट है जिससे मैं बड़ा प्राउड हूँ। जबरदस्त। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बहुत अच्छा। और अली रिजवी आप भी जरा बताइए, हमारे सुनने वालों को जानना चाहते हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे वाकिफ हैं आपसे, फिर भी कि वो कहते हैं ना कि मोहब्बत कितनी भी शदीद हो इरादा मांगती है। मोहब्बत जितनी भी शदीद हो इरादा मांगती भी है और मानती भी है। ये इस काम से मेरी जो मोहब्बत थी, इससे जो रूशनाई जो है वो रूबरू मैं खुद नहीं हुआ था। अच्छा। वो मेरी अम्मा ने करवाया था। अच्छा। हाँ ना करें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और उससे पहले जिस तरह हमारा एक कन्वेंशनल खानदानी निजाम है, सबने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हम भी उसी दौड़ में थे। काफी चीजें ज्वाइन की, छोड़ दी, नहीं चली, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तमाम चीजें। फिर थक हार के कम्युनिकेशन डिजाइन के अंदर मैंने एक लंबा कोर्स किया, प्लस एड एजेंसीज में मैं काम करना शुरू हुआ। फिर फिल्म मेकिंग का मुझे शुरू से ही था, जब नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं आया था। ठीक है। तो उस जमाने में लंदन फिल्म स्कूल था और AAFT नोएडा में इंडिया के अंदर एक फिल्म की अकेडमी है, तो वो मास्टर्स बहुत सस्ते में करवाते थे। अच्छा। तो मैंने कहा कुछ 1 साल रह गया वो करके मैं मास्टर्स में एडमिशन लेता हूँ, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वहाँ पे आप जाकर नहीं पढ़ सकते। तो एडवर्टाइजिंग में मैं चलता रहा, क्रिएटिव डायरेक्शन मेरी चलती रही। तो प्लस फिर एक दिन जो है वो एक कैंपेन ही मैं डेवलप कर रहा था घर के अंदर। अम्मा आई मेरे पास, अम्मा ने मुझसे कहा कि बिल्कुल सर पे आ गई, झूठ बोलते हो। मैंने कहा पता नहीं, शायद किसी ने कुछ कह दिया है, बता दिया है। कौन सा वाला झूठ पकड़ा गया? समझ मोहल्ले वालों ने शिकायत लगा दी। तो मैंने कहा हाँ बोलता हूँ। पूछा कितना बोलते हो? अच्छा। मैंने कहा कुछ मालूम हो गया। मैंने कहा काफी बोला है। उनके हाथ के पीछे कुछ था, उन्होंने हाथ में जब बाहर निकाला उसमें एक न्यूज़पेपर था, उन्होंने मेरे टेबल पे मारा, कहेंगे जाओ अब प्रोफेशनली झूठ बोलो, अब तुम्हें शायद झूठ बोलने के पैसे भी मिलेंगे। वाह। मैंने देखा तो नापा का एक था। क्या बात है। तो बस फिर वो नापा में आया हूँ, वहाँ पे अम्मा ने कहा कि ये है वो जमीन जहाँ तुम्हारे पैर
टिकेंगे। तो बस फिर नापा आया, नापा में पढ़ा, और नापा की तो आपकी सारी जिंदगी मेरे सामने है। क्या एक्टिंग सीखी वहां से, लिटरेचर, फलसफा, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये तमाम चीजों को पढ़ने का मौका मिला, और प्लस टीवी पे काम करना शुरू हुए। क्या बात है। और एक पहली अटेम्प्ट की थी 2013 में। शुरू से ही नैरेटिव का, कंटेंट का शौक था कि एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो थोड़ी हटके भी हो और जो हमें पसंद है वो नहीं हो रही। तो 2013 के अंदर मैंने एक वेब सीरीज प्रोड्यूस की थी। मैं पारस मसरूर भी थे साथ में, और फराज इकबाल उसमें डीपी थे। अच्छा। और वेस्ट का एक शो है ऑनट्राज, तो उसकी पाकिस्तानी अडेप्टेशन की थी हम लोगों ने, अच्छा, पाकिस्तानी एक्टर्स को लेके। हाँ, तो उसके 2 एपिसोड हम लोगों ने शूट किए थे, रखे थे, और पूरी मार्केट के अंदर हम लोग सेल करने के लिए गए। मार्केट को समझ आया उस वक्त? मार्केट ने कहा कि यार ये 15 साल पहले की चीज है, ये कहाँ यहाँ पाकिस्तान में चलेगा। खैर वो जो हाई स्प्रेड्स थी, अपने इक्विपमेंट्स परचेज किए थे, लाइट्स परचेज किए थे, कैमरा परचेज किया था कि अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे, वो थोड़ा सा ठंडा हो गया मार्केट का रिस्पॉन्स देके। फिर एक टाइम के बाद मैं और पढ़ना शुरू किया, स्क्रीन राइटिंग को पढ़ना शुरू किया डिटेल में। फिर एक जगह सेट पे सिराज से मुलाकात हुई, सिराज से हमारी बात हुई, फिर हम लोग ढाबे पर बैठना और मिलना शुरू कर दिया आर्टिस्टों का। 25 साल पहले, 30 साल पहले विक्टोरिया होटल हुआ करता था, जहाँ पे फैज साहब और इंटेलेक्चुअल। ये ढाबों का बड़ा किरदार है भाई हम सबकी जिंदगी। ढाबों पे तो आप कम से कम रुपए और करोड़ों अरबों की बातें ढाबों पे होती हैं, और आपको सुनने कानों में पड़ती हैं। भाई मेरी बेगम तो मेरा मजाक अब यूं उड़ाती हैं, जब ये मैंने अपना फिल्म मैगजीन किया और चीजें की, तो उन्होंने कहा कि वो जिस होटल पर बैठ के काम ये सारे ख्यालात करोड़ों के बना रहे थे, आपका मैगजीन तो पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उसने 3 होटल बना लिए जिस होटल पे आप बैठे। तो ये हमें लगता है वाकई हम क्रिएटिव लोग जो है इतना थॉट प्रोसेस करते हैं, इतनी देर में एक जो कैपिटलिस्ट होता है, बिल्कुल, जिसके होटल पे बैठ के आप ये कर रहे होते हैं, वो 2-3 चीजें और बना चुका होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली कराची की लाइफ भी इतनी तेज है ना कि हमें ये ढाबा कल्चर, चाय हमें चाहिए। तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी जितने भी होते हैं, लाइफ इतनी तेज होती है उनकी कि ये चीज ना कुछ आपको, नशा इज अ रॉन्ग वर्ड बट कह सकते हैं आप, चाहिए कुछ ना कुछ। सही बात। एक दूसरा लफ्ज भी आ रहा है दिमाग में जी, पख के बारे में जानते हैं? भाई आज आप लोगों की क्यों होती है नहीं मालूम, लेकिन होती है। आप लोगों की जो लफ्जियात है उसको सुन के ये मुझे अंदाजा हो रहा है कि आज नौजवानों का शो है, और मेरे सुनने वालों को यकीन आ गया होगा कि ये इतने मजे के लफ्ज आज आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उन्हें बताते चलें कि आज हमारे साथ मदारी टीम, जो कि मदारी फिल्म है, उसकी टीम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मरहले में हम बात कर रहे हैं अम्मार से और अली से, जो कि प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, और अली जो है को राइटर भी हैं, और गुफ्तगू हो रही है इनकी जाती पहलुओं के हवाले से, शख्सी पहलुओं के हवाले से। अच्छा, अब मैं यहाँ एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। हमारे पास 6 मिनट हैं, फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना है, और फिर एक गाना भी आज हमने अपने दोस्तों को सुनाना है। अच्छा, जो आपकी फिल्म के गाने हैं वो मैं जब सिराज बैठेंगे जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, तब मैं प्ले करूंगा, क्योंकि वो कुछ रेलिवेंट सवाल भी हैं, वो भी उनसे पूछने होंगे। तो ये बताइए अब अमार, आप मुझे बताइए कि मदारी का जर्नी या एक्सपीरियंस या फेज, इसको कोई भी नाम दे लें, कैसा रहा? अब ये जा रही है पब्लिक होने और ईद पे लग रही है, ईद के बाद पूरी दुनिया में भी लग रही है, तो डर वर तो नहीं लग रहा? पहली फिल्म है, लोग कहीं बुराई ना करें, कहीं बॉक्स ऑफिस पे मसला ना हो जाए, क्या फीलिंग्स हैं? देखिए, एक चीज होती है कामनेस इन केओस, तो ऐसी एक फीलिंग है कि इतना सब कुछ चल रहा है लेकिन अंदर से सुकून है। अच्छा। क्योंकि हमें नैरेटिव पे भरोसा है। ठीक है। तो वो जो है ना कामनेस इन केओस, तो वो मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली जर्नी जो है वो पेनफुल कह सकते हैं, क्योंकि हमारी पहली फिल्म है और क्या नाम है, कमर्शियल फिल्म नहीं है, तो काफी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें ज्यादा फेस करना पड़ा बनस्बत उन फिल्म्स के जो कमर्शियली स्ट्रांग होती हैं, जैसे कि जिसमें गाने हैं या कुछ और अदाकार बेहतर हैं, स्टार कास्ट है। ऑब्वियसली वो वाली चीज नहीं थी, तो हमें वो चीजें सारी दिमाग में रखनी पड़ी कि यार ऐसे नहीं तो ऐसे, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या फिल्म चलना पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारी चीजें दिमाग में रखते हुए फिर हमने ये प्रोसेस किया। ठीक, बिल्कुल जी। अली, आपका चूंकि स्क्रीन का एक्सपीरियंस भी है, स्टेज का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन बल्कि फिल्म का एक्सपीरियंस भी आपका मौजूद है, उसके बावजूद अपनी फिल्म एज प्रोड्यूसर, भले छोटा सा ही कैरेक्टर किया, लेकिन इसमें कैरेक्टर भी आपका एक एक्टर भाग गया, तो उसकी जगह आपने काम किया, वो भी सही, लेकिन ओवरऑल क्या तजुर्बा रहा लिखना और इसको प्रोड्यूस करना और इसमें काम करना और कैंपेन में उसके आप साथ हैं?
ओवरऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट था, वो जो चीज हम नापा के अंदर जब हम पढ़ रहे होते थे तो पारस जानता है, मेरा हमेशा से यही रहा है कि बैठ के आप अपने विजन को, अपनी कहानियों को, अपनी बातों को मैं अपने हमेशा अपने थॉट्स पे, मैं डायरीज में मैं लिखता था। सही। और आने वाले वक्त के लिए मैं 2018, 2022, 2021, 2016 मैं जो अटेम्प्ट्स करनी होती थी मैं लिख देता था कि ऐसा है। तो उनमें से एक अटेम्प्ट हमने की, जिस तरह जो वेब सीरीज का नाम लिया, लेकिन उसके बाद चीजें डिसहार्ट हो गई थी, मतलब नहीं हुई, मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया। सिराज से फिर मुलाकात हुई ढाबे के ऊपर, तो मुझे लगा कि यार एक ऐसा बंदा है जो एनर्जेटिक है और डूअर है, तो उसके साथ चीजें हो सकती हैं, और हम लोगों की चीजें भी मैच हुई। तो ये जब चीजें हुई, शादी हो गई, शादी के बाद जब पूरा ताहोबाला शख्सियत, बिल्कुल, जो हालात, बिल्कुल जब चीजें खुली तो एक एनर्जी आ गई। तो ये तो वो जिंदगी है जो हम जीना चाहते हैं, और ये वो यूटोपियन वर्ल्ड है जिसको आप किताबों में इमेजिन करते हैं, जिसको आप शायरी में आपने महसूस किया है, अफसानों में आपने महसूस किया है, देखा है, और वो जब आप जीना शुरू हो जाएं जी, वो एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड को जब आप जी रहे हैं और आप जैसे पागल और बहुत सारे लोग मौजूद हैं जी, तो वो एक मेरे ख्याल में फिर वो जो सवाल है ना, व्हाट इज सैनिटी एंड व्हाट इज इंसैनिटी, तो व्हाट इज सैनिटी वर्सेस इंसैनिटी जो है ना, तो जो इनसेन है वो सेन हो जाता है, जो सेन है वो इनसेन होने लगता है। और फिल्म के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है, मेरे ख्याल में नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बेस्ट परफॉर्मेंसेस होंगी इस साल की, जान है, ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, नेचुरल परफॉर्मेंसेस। और मुझे नहीं लगता कि मैं ये, क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ और अभी प्रोड्यूसर बात नहीं कर रही, एक एक्टर बात कर रहा है जिम्मेदारी से। ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, लेकिन जान ऐसी भी है क्योंकि बिल्कुल जैसे अली भाई ने कहा, खुद भी एक्टर है और हमने मंझे हुए एक्टर्स नापा से उठाए, प्लस जो फिल्म मेकर्स हैं, जो बेसिकली कैमरा के इस तरफ वाली टीम है, वो भी पढ़े लिखे फिल्म मेकर्स है। ये बड़ी अहम बात है। ये जो कॉम्बो है लीथल है, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको पाकिस्तान से बाहर हर जगह देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। देखिए, हकीकत से आप मुंह नहीं चुरा। हाँ, सही बात। तो रियलिटी है, कहना तो पड़ेगा, कब तक खामोश रहे। वेस्ट की जो सक्सेस है वो एजुकेशन है ना जी, वेस्ट की जो सक्सेस है वो अपने आप से सच्चाई है, अपने काम से सच्चाई है, सच्चाई की एक्सेप्टेंस है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त बात। और ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी है दोस्तों। एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, उसके बाद मैं एक ऐसी फिल्म का गाना लगा रहा हूँ जो मुझे, जब इनकी फिल्म देखी तो मुझे उस फिल्म का ख्याल आया। दोनों में कोई मवाजना नहीं है, अलग अलग है। वो भी एक यूथ की कोशिश थी, उसमें भी एक एंथम, एक तराना था। मैं वही तराना चला रहा हूं क्योंकि अभी मदारी का तराना भी चलाना है। तो आज ये सुनिए, और आपके मैसेजेस मुझे मिलना शुरू हो गए हैं, मैं थोड़ी देर में शामिल करूंगा। आज सब्र से दामन थामे रखना है आपने। और इस टाइम चेक, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो आपको ये गाना सुनवा के फिर हम वापस आएंगे और आपसे मजीद बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ख्याल परिंदे की ये आज की कोशिश आपको बहुत पसंद आ रही होगी और आप इससे लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। अली भी साथ हैं, अमार भी साथ हैं, सिराज आ चुके हैं, इबाद आ रहे हैं, और हम ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लुत्फ उठा रहे होंगे। यार जिंदा, सोबत बाकी, अभी हाजिर होते हैं। जिंदगी के कागज पर फिर वही कहानी है, जिस तरह मोहब्बत की दास्तान पुरानी है। कितने सारे ख्वाबों के एक जैसे चेहरे हैं, एक ही मोहब्बत है, एक ही कहानी है। आते जाते लम्हों में जाने कितने मौसम हैं, सिर्फ एक मौसम पर दिल की मेहरबानी है। उम्र की मुसाफत भी एक जलता सहरा है, रास्ते में सूरज है और दूर पानी है। जिंदगी के कागज पर फिर वही कहानी है, और कहानी बनाने वाले, सुनाने वाले हमारे साथ हैं अम्मार और अली। तो अम्मार और अली, मदारी ही क्यों? बुनियादी सवाल। एक ऐसा माशरा, एक ऐसा समाज जहां कमर्शियल फिल्में चलती हैं, लोग हंसना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं फिल्म के नाम पर, ईद के ओकेजन्स पर। तो ऐसे में इतनी संजीदा कहानी, एक शहर की सियासी तारीख और एक इनफरादी शख्स, एक आम शख्स हमारे जैसा, वो लड़ रहा है, अपने इंतकाम के पीछे भाग रहा है, ये इतना संजीदगी क्यों? देखिए, इस
के अंदर ना जब ऑडियंस फिल्म देखेगी जाके तो उनको पता समझ आएगा कि जो कहानी है ना वो एक कराची के क्या पूरे पाकिस्तान के हर शख्स की कहानी है। क्योंकि जैसे हमने थोड़ा बहुत इधर उधर बताया है वैसे हम बताते हैं कि इट्स अ स्टोरी अबाउट रिवेंज, बदले की कहानी है बेसिकली। तो बदला ना हर इंसान में, चाहे आप बच्चा ले लें 5 साल का, चाहे आप बूढ़ा ले लें 50, 60, 70, 80, 90 साल का, हर इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आया कि उसको हुआ यार मैंने बदला लेना है, छोटी से छोटी चीज का, बच्चे का खिलौना तोड़ दें या किसी बड़े के आगे साथ कुछ बुरा। तो वो जो ऑडियंस की रिलेटेबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है कि वो उतना कनेक्ट कर सकती है हमारी स्टोरी से कि वो ये समझेगी कि यार मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है। तो आप जब ऑडियंस से कनेक्ट कर जाते हैं ना तो फिर आपको ये डर नहीं होता कि यार कमर्शियल नहीं है, इसमें ये वाली 4 चांद वाली चीजें नहीं है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो दिस इज वाई मदारी बेसिकली। प्लस और एक चीज मैं ऐड करूं कि लोगों की अडेप्शन ना अब अडेप्टेशन बेसिकली हो गई है ज्यादा इस तरीके का सिनेमा देखने के लिए, क्योंकि लोग भी एजुकेट हो गए, क्योंकि और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने हैं। कोविड के बाद लोगों ने इतना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे चीजें देखी कि वो इम्यून हो गए कि यार इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके का क्रिएटिव स्टोरी स्टाइलिंग आना चाहिए, वो उनको पसंद आ रहा है। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो प्लस फॉर अस। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। हम अभी फोन पर भी अपने दोस्तों को, सुनने वालों को शामिल करेंगे प्रोग्राम में। दोस्तों 02111001005 हमारा नंबर है, नोट करके रखिए। अभी जब मैं अनाउंस करूंगा तो फिर हमें कॉल कीजिएगा। तो अली आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो अमार कह चुके हैं कि ये कहानी रिवेंज की, और रिवेंज एक ऐसी चीज है जो हर घर में, हर जगह, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है और उसकी ख्वाहिश होती है उसको रिवेंज, इंतकाम लेने की। और उसके बाद एक सवाल उसके अंदर आता है कि वो ले या ना ले। तो अमार ने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। दूसरी बात, बिल्कुल अमार की बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल का जो दौर है वो तब्दील हो गया है। वो तब्दील इस तरीके से हुआ है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स है आपके पास, अमेजोन है, और जो चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर टीवी के ऊपर ऑफर हो रही है और आपका दिल नहीं चाह रहा उसको देखने का, तो आपके पास ऑल्टरनेट्स हैं। तो मीडियम्स भी 2 ही टाइप के हैं, एक आपका कन्वेंशनल मीडियम है, ठीक है, और जिसको मेन स्ट्रीम कहते हैं जी। एक आपका ऑल्टरनेट मीडिया है। ऑल्टरनेट मीडिया की जो फॉर्म्स हैं उसकी जो सुप्रीम और प्राइम एग्जाम्पल है वो है नेटफ्लिक्स। तो जिनको ऑल्टरनेट एंटरटेनमेंट चाहिए, भले वो क्राइम में हो, भले वो मनी हाइस्ट की तरह हो, कोई भी हो, तो वो ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाते हैं। और अभी से ये जो ट्रेंड है इसको काफी टाइम हो चुका है, लोगों को मालूम हो चुका है, लोग अम्यून हो गए हैं उस चीज को लेके। सही। तो इतनी सारी वेब सीरीज के जो कैरेक्टर्स हैं, लोग अब उसकी मीम्स भी बनाने शुरू हो गए। तो ये चीज जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, ये रच बस गई है। तो हमारा जो मदारी है वो भी कहीं उससे हटके नहीं है। बिल्कुल वो तकरीबन बिल्कुल, अगर मदारी अगर सिनेमाज में नहीं होती और अगर नेटफ्लिक्स या अमेजोन यहाँ होता तो मेरे ख्याल में अमेजोन और नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज होती। बिल्कुल ठीक जी। और जैसा कि आप सुन रहे हैं, अमार और अली की गुफ्तगू आपने सुनी। फिल्म मदारी के ये प्रोड्यूसर्स हैं, दोस्त भी हैं, ख्वाब देखने वाले भी हैं। फिल्म मदारी की टीम के साथ गुफ्तगू हो रही है और मैं हूं आपका नाचीज, आपका मेजबान खुर्रम सुहेल। जैसा कि आपसे वादा था कि आपकी बात करवाएंगे, तो अब आप कॉल्स कर सकते हैं। 02111001005 हमारा नंबर है, यानी 02111100105। देखिए आप, मोहब्बत के इधर नंबर पूरा नहीं हुआ और ये जो सुर्ख रोशनी है ये मुझे कहती है कि लीजिए, मोहब्बत की कॉल आ रही है। तो पहले दोस्त कौन हैं, आइए सुनते हैं और क्या बात करेंगे मार और अली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अकबर अली खान कराची से बात कर रहा हूँ। जनाब अली। खुर्रम भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। शोबे के लोग बैठे हुए हैं, लिहाजा मैंने कहा सबसे पहले मैं ही इनको वेलकम करूँ। कमाल, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, शुक्रिया। बेटा बात बस ये है कि ये वो काम है जिस दिन शुरू करते हैं उस दिन से लेके 6 बजे तक, लगने वाले दिन के 6 बजे तक बंदा टेंशन में ही रहता है। बिल्कुल ऐसी है। इस 6 बजे तक की टेंशन में रहते हैं। 6 बजे वो बड़ी हंसी खुशी भी आ सकता है और कभी कभी, लेकिन अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। आमीन। थैंक यू। इस मुश्किल दौर में फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल है। बेशक। और अल्लाह ताला जो लोग ये काम करते हैं उनको कामयाब करे। मेरी तरफ से मैंने 5 फिल्में बनाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, याद है मुझे। मैंने उर्दू भी बनाई है, मैंने पश्तो भी बनाई और मैंने सिंधी भी बनाई।
तीनों लैंग्वेज में मैंने फिल्में बनाई और तीनों लैंग्वेज में शुरू करने वाले दिन से लेके ना जुम्मे की 6 बजे तक मैं टेंशन में ही रहा हूँ। एक साथी थे हमारे दोस्त जी, वो जब मुझे देखते थे ना तो मेरे बाल कहते यार बस लगा है कि असगर भाई कोई ऐसा काम करने वाला है जो ये अपने लिए मजीद टेंशन खड़ी है। ये तो है, टेंशन जो है ना, ये टेंशन ही आदमी को कामयाब करती है। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आदमी में जिंदगी नहीं है ना तो फिर वो टेंस भी नहीं होगा। सही बात। और रह गया रिवेंज जो है वो तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों से शुरू हुआ है और रिवेंज पूरी रिवेंज जो है ना वो आखिरी दिन तक भी होगा। हाय, छुटकारा नहीं हो सकता। ये रिवेंज अगर इसमें रिवेंज ही एक ऐसी चीज है जिस यानी हमारे यहाँ भी क्या पूरे दुनिया में जो फिल्में उसको छोड़ दें हॉलीवुड को क्योंकि वो बहुत आगे निकल गए हैं। इंडिया में पाकिस्तान में 95% फिल्में रिवेंज पे बनती है, रिवेंज का तरीका अपनाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसी है। इमोशन एक है और सबकी स्टोरी अलग है बेसिकली। अब नहीं वो तो जब अजल से शुरू है तो फिर उसको कौन हटा सकता है। ऐसा ही है सर, दुरुस्त। तो असगर साहब बहुत शुरू और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। थैंक यू। हमारी दुआएं आपके साथ है क्योंकि हम इन मराहल से गुजरे हुए हैं। अल्लाह ताला बस आपको कामयाब करे और मेरी दुआएं आपके साथ और आपकी काविश जो है कामयाब हो। बहुत शुक्रिया असगर साहब, खुदा हाफिज। और ये थे असगर साहब और एक फिल्म साज, एक इंतहाई जरखेज समातों वाले, एक ऐसी शख्सियत जो हमारी महफिल में मौजूद होती है। तो देखा आपने हर जबान में उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की है। जी और ऐसे लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए आपने एक काविश की है तो ये उसका एक सबूत है। हम हमारे लेकर चल रहे हैं उसे आगे, बस हमारे लिए दुआ कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब बात हो रही है अमार और अली से, फिल्म मदारी की टीम यहाँ मौजूद है। अगली कॉल किसकी है आइए समाप्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। खुरम भाई ताहिर भट्टी मुल्तान से ब्रदर। जनाब जनाब जनाब, कैसे हैं मुल्तान वालों? खुरम भाई सबसे पहले तो इन भाइयों को भी खुशामदीद कहते हैं जो तुम्हारे स्टूडियो में। थैंक यू। खुरम भाई इन भाइयों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सर आपकी टीम को भी मेरा सलाम और सर तमाम सुनने वालों को भी मेरा मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और खुरम भाई मेरी भी दिल की दुआ है कि ये जो आपके स्टूडियो में ये जो हमारे साथी दीगर दोस्त आए ना आपके स्टूडियो में, जी मेरी भी दिल की दुआ है कि अल्लाह पाक इन सब भाइयों को कामयाब करे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो कहते हैं ना किसी की दुआओं के सदके से शायद किसी गरीब इंसान की दुआ कबूल हो जाए। बिल्कुल। तो इसी बात पर मैं इन भाइयों के नाम पे भी एक शेर और साल करना जल्दी कर दें, टाइम कम है, फटाफट। इरशाद इरशाद। वो कहते हैं मोहब्बत मिट नहीं सकती न कर कोशिश मिटाने की। मोहब्बत मिट नहीं सकती न कर कोशिश मिटाने की। मेरे दिल की हसरत तो ये थी कि मजीद तुझे और आप जैसे लोगों को अपना बनाने की। वाह वाह वाह, ताहिर भट्टी साहब छा गए आप, बर्बाद कर दिया आपने, क्या बात है। खुरम भाई यकीन जाने बुखार की हालत में था, मेरा बुखार दूर हो गया। वो पूछो कैसे कैसे? क्योंकि ये म्यूजिक बैकग्राउंड सुनकर मेरे दिल पे बहुत अच्छा लगा। ओए होए होए, अच्छा आज हाँ मैंने आज चेंज किया ना बैकग्राउंड म्यूजिक, तो इसी वजह से सर कॉल पर आया क्योंकि मुझे भी बहुत चलो ताहिर भाई बहुत शुक्रिया, टाइम कम है, बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने फीडबैक दिया मदारी के लिए। और सर मेरी तरफ से रुबीना साहबा को भी सलाम और फाखर आपी को भी सलाम। ओके जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। ये हमारे एक बहुत ही प्यारे से लिसनर हैं और मुल्तान से हमें सुनते हैं और इन्होंने आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और बड़े मासूम शख्सियत के मालिक हैं और हम इनसे बड़ा लुत्फ उठाते हैं गुफ्तगू करते हुए। खास तौर पे सोहन हलवे को लेके मैं इनको अक्सर जज्बाती कर देता होता हूँ। और दोस्तों जैसा कि वक्त एक रेत की तरह मुट्ठी में कैद करने की कोशिश है लेकिन वो निकले जाता है, बहे जाता है। 5 मिनट बाकी हैं कुल, फिर 11 बजे की खबरें और उसके बाद हमारे साथ सिराज और इबाद होंगे, फिल्म के हिदायतकार और फिल्म के मरकजी किरदार को निभाने वाले फनकार। तो जाते जाते अली भाई, अमार भाई, आपसे एक आखिरी कमेंट लेना है। एक कॉल और ले लेते हैं मेरा ख्याल है क्योंकि कॉल्स मुसलसल आ रही हैं, तो सुनते हैं कौन है हमारे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है खुर्रम भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक, कौन है हमारे साथ?
हेलो मीर संदरोई। मीर साहब, आपसे तो कल बात हुई थी, तो 2 हफ्ते का। अच्छा, चलें। तो वो हमारा एक रूल है कि जिससे बात हो जाए 2 हफ्ते वो कॉल नहीं करेगा, ताकि औरों को मौका मिले। तो आज मदारी का उन्होंने मार्जिन लिया है कि नहीं, आज खुसूसी शो है, हम कर सकते हैं। ठीक है मीर साहब, ठीक ठाक। भाइयों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। फिल्म जरूर जाके देखिएगा। ओके, ठीक, ओके। तो ये थोड़ा दोस्त डर भी जाते हैं, बस आज खुसूसी मार्जिन है भाई, आजे। ये 2 हफ्ते की वजह से डर गए जी। उनको बैन ना कर, क्योंकि वो मैं फिर जो है वो उसका रद्द-ए-अमल ये होता है कि मैं कॉल्स लेना ही बंद कर देता हूँ। रद्द-ए-अमल जितनी जल्दी खुदाफिज हुआ है उससे अच्छे रद्द-ए-अमल नहीं। लेकिन बहुत शुक्रिया उन भाई का, उन्होंने कनेक्ट किया। बिल्कुल नहीं, वो असल में आपको विश करने आए थे और उन्होंने फौरन कहा। ये मोहब्बत है लोगों की, और बिल्कुल। और मीर बुरोई साहब, बिल्कुल नाराज नहीं होना आपने, आप हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, लेकिन थोड़ा से रूल्स तो देखने पड़ते हैं ना, क्या करें, मजबूरी है। बहुत शुक्रिया अमार और अली आपका, आप वक्त निकालकर आज हमारी इस महफिल में, इस शो में शरीक हुए, और बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू करके। आपके लिए नेक तमन्नाएं हमारी भी, हमारे सुनने वालों की भी, और उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म को बहुत कामयाबी मिलेगी। तो अब आपसे गुफ्तगू हो गई, हम खबरों की तरफ जाएंगे और वापस आके फिर आपकी फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर जिनकी आपने बात की उनसे बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपका बेहद शुक्रिया। सलामत रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। मैं ऐसे मोड़ पर अपनी कहानी छोड़ आया हूँ, किसी की आंख में पानी ही पानी छोड़ आया हूँ। अभी तो उससे मिलने का बहाना और करना है, अभी तो उसके कमरे में निशानी छोड़ आया हूं। इसी खातिर मेरे चारों तरफ फैला है सन्नाटा, कहीं मैं अपने लफ्जों के मानी छोड़ आया हूं। और अब एहसास होता है तुम्हारे शहर में आकर, मैं तन्हा रात और रातों की रानी छोड़ आया हूं। मैं ऐसे मोड़ पर अपनी कहानी छोड़ आया हूं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेलकम। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ख्याल परिंदे और मैं हूं आपका मेजबान खुरम सुहेल। और आज ख्याल परिंदे का खुसूसी शो फिल्म मदारी की टीम के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ये खुसूसी शो आप 10 बजे से समाप्त कर रहे हैं। पहले हमारे साथ अमार और अली थे, और अब हमारे साथ फिल्म मदारी के डायरेक्टर और को राइटर सराज होंगे, और लीड किरदार जिन्होंने मरकजी किरदार निभाया इबाद आलम, वो हमारे साथ हैं। तो आपकी भरपूर सताइश में हम इनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, हम ठीक ठाक हैं। और जनाब सब अच्छा है? जी ठीक ठाक। थकन तो नहीं हो गई फिल्म की प्रमोशन? थकन तो बहुत हो रही है, बिकॉज सुबह से लेकर रात तक प्रमोशन चल रही है, कभी कहीं यूनिवर्सिटीज में, कभी किसी शो में। जबरदस्त। बिल्कुल। तो असगर साहब अभी आए थे ऑन एयर, एक पुराने फिल्म मेकर हैं। जी। और उन्होंने अली को और अमार को कहा कि जब तक, जिस दिन तुम्हारी फिल्म का ऑफिशियल रिलीज नहीं हो जाता, पहला शो चल नहीं जाता, जब तक थकन रहेगी। बिल्कुल ऐसा ऐसा होना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो जनाब सबसे पहले मैं और मेरे सुनने वाले ये जानना चाहेंगे, और अभी हम थोड़ी देर में कॉल्स भी लेंगे उनकी, कि आप पहले तो अपने बारे में बुनियादी तौर पे बताइए कि आपकी पहली फिल्म है आप दोनों की, तो आप कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं भाई, थोड़ा सा इस बारे में पता चलना चाहिए। जी जरूरी है बताना। तारुफ करवाते हैं, मेरा नाम सिराज सालिकीन है और मैंने फिल्म मेकिंग की बैचलर्स किया है। वैसे तो पहले इरादा नहीं था फिल्म मेकर बनने का, बिकॉज फिल्में इतनी मैं देखता नहीं था। आप बड़े होके पायलट तो नहीं बनना चाहते थे? नहीं, डॉक्टर बनना चाहता था, और मैं ए लेवल्स में प्री मेडिकल ही पढ़ा था और बहुत अच्छा स्टूडेंट था। अच्छा। फिर अचानक से मुझे शौक हुआ और मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मुझे तो कैमरा ऑपरेट करना अच्छा लगता है, कहानी बताना अच्छा लगता है। तो बड़ा मेरे घर में बड़ा मसला हो गया था इस बात को लेके। हाँ, बट ये था कि मैंने लड़ झगड़ के मैं घुसा यूनिवर्सिटी में और मैंने
फिल्म मेकिंग का कोर्स करा, मैंने बैचलर्स किया, और वहां पे जब मैंने वेस्टर्न सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा देखा, पढ़ा, समझा, तो मैंने बोला यार इस तरह का तो मुझे काम समझ आ रहा है, इस तरह की तो मैं स्टोरी टेलिंग करना चाहता हूँ। और यूनिवर्सिटी के ही टाइम पे मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी मास्टर्स ऑफ द स्काई के नाम से, जो कि कान फिल्म फेस्टिवल जो मेला होता है 2014 में, वहां पे गई थी, और मुझे यहाँ से अलियांस फ्रांसिस और बख्तावर भुट्टो ने स्पॉन्सर किया था। अच्छा। एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी जो गए थे, और वो फेस्टिवल 10 दिन का अटेंड करके आए थे। क्या बात है जी, जबरदस्त, बहुत उम्दा। तो फिर आप पढ़ने भी गए बाहर? जी, फिर मैंने यहाँ पे पहले तो फील्ड में काम किया, मैंने कमर्शियल्स में काम किया, फिल्मों में काम किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, बट उसके बाद फिर मैं बाहर गया और मैंने अपना मास्टर्स किया रोम में। मैंने आर्ट्स एंड कल्चर मैनेजमेंट में अपना मास्टर्स किया 1 साल का, और उस दौरान मैंने लिखी भी, कहानियां लिखी, फिल्में लिखी, स्क्रिप्ट लिखी, और फिर यहाँ आया और फिर मैंने काफी शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई। और ऐसा होता था कि मैं 2014 से हर साल कोई एक ना एक कुछ ना कुछ शॉर्ट फिल्म्स बना रहा होता था। और फिर फाइनली ये हुआ कि कहानी, ये स्टोरी जो थी ये मैंने लिखी हुई थी, इसके कुछ आइडिया था मेरे पास, और मैंने फिर अपने कोलीग्स, दोस्तों से डिस्कस किया, जिसमें अली रिजवी सबसे पहले थे, जिनसे मैंने बताया कि मैं इस तरह का कुछ करना चाहता हूँ। अपने टीचर्स से डिस्कस किया, और मुझे जब कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ इस कहानी में दम तो है, जब मैं सुना रहा हूँ तो लोग इस पे बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं, सुन रहे हैं गौर से, तो हमने फिर ये हिम्मत पकड़ी कि यार हम इसको करते हैं। और 2019 के एंड में हमने प्लान किया कि यार इसको हम खुद इंडिपेंडेंटली फिल्म बनाते हैं, और फाइनली ये ईद उल अज़हा पे सिनेमा में इसकी नुमाइश होगी। बिल्कुल ठीक, बहुत जबरदस्त बात है। और आपका ये तख्लीकी सफर जान के बेहद खुशी हो रही है कि आपने बहुत कम उम्री में बड़ी तेजी से, बर्क रफ्तारी से अपने आप को अपने ख्वाबों तक पहुंचाया, उसकी ताबीर तक पहुंचाया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, किसी तरह आप तरक्की करें और आपकी ये फिल्म भी बहुत हिट हो, और हम आपको जो है आपकी फिल्मों के करोड़ों में बिजनेस की खबरें सुने और फिर आपसे पार्टियां लें। थैंक यू सो मच। जी, बाद आलम शेर, कैसे हैं आप? थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, बहुत चर्चे हैं आपकी फिल्म के और आपकी अदाकारी के भी, तो कैसा लग रहा है और यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये 2 सवाल हैं मेरे। नर्वस हूँ थोड़ा और एक्साइटेड भी हूँ, एक साथ ही है। बाकी रिजल्ट्स देख के पता चलेगा कैसा लग रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ। बाकी मेरा नाम निबाद आलम शेर है और मैं नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने, किस साल के पास आउट हैं आप? मैं 2018 में पास आउट हुआ था, 2015 में मैंने एडमिशन लिया था। उसके बाद मैंने कुछ 1-2 कमर्शियल्स किए थे, कुछ शॉर्ट फिल्म्स, हौले काम चल रहा था जी, चल रही थी थोड़ी गाड़ी। ठीक है। उसके बाद सिराज, मुझसे अली रिजवी ने मुझे देखा था एक शॉर्ट फिल्म के, ठीक है, एडिट पे, ठीक है। तो मेरे एक दोस्त ने इनको तारुफ कराया था कि ये है नेशनल एकेडमी का लड़का है, देखो। अच्छा। परफॉर्म किया। ओके, देन ये मुझसे एक दावत में मिले थे। अच्छा अली भाई। अच्छा। तो इन्हें लगा कि इनकी फिल्म का जो मरकजी किरदार है वो घूम रहा है, उसे पकड़ लेना चाहिए। ऐसा कुछ ऐसा ही, लेकिन नहीं, इनसे मिलवाया गया था, पहचाने नहीं थे मुझे। अच्छा। मैंने कहा यार तुम्हारा कंट्रोल अच्छा है। हाँ, थैंक यू, तो छोड़ना नहीं। अच्छा, ट्राई करेंगे, आओ तुम किसी दिन आओ। ठीक है। फिर इनकी कॉल आई उसके चंद महीने बाद। ठीक है। तो मुझे बुलाया इन्होंने, मैं जा ना सका क्योंकि मेरे पैर में थोड़ी तकलीफ वगैरह थी। तो उसके बाद मैं फिर अगले दिन दोबारा इनकी कॉल आई, इन्होंने मुझे बुलाया कि यार तुम आए नहीं। हाँ, मैं कुछ मिसहैप हो गया तो मैं आता हूँ। अच्छा। मैं एक दोस्त के साथ आया था और स्क्रीन टेस्ट और ऑडिशंस के लिए, तो मुझे स्टोरी सुनाई गई। जब स्टोरी सुनाई जा रही थी तो जैसा कि टाइम चल रहा था, तो पहले तो मैंने स्टोरी में ढूंढा है खुद को, मैं कहाँ आऊंगा। तो इन्होंने मुझे बताया देन आप प्रोटैगनिस्ट देख रहे हैं, लीड कैरेक्टर के तौर पे देख रहे हैं। ठीक है। और मुझे 40 मिनट पे सीन आता है, ठीक है। वो उसकी स्टोरी पूरी सुनाई। तो पहले ये हम 40 मिनट शूट कर रहे थे, तो उसका जो 40 मिनट्स का जो पार्ट है ना, वो एक समझ लें वो एक तरीके से फर्स्ट क्लाइमेक्स है। सही। अच्छा, इसी क्लाइमेक्स पे मैं रोकना चाहूंगा आपको। ये क्लाइमेक्स की हम बात करेंगे। एक हमारा कमर्शियल टाइम चेक का टाइम है, ये चला लेते हैं। और आपकी जो फिल्म का तराना है वो रोक के रखा हुआ था, और फिल्मों के गाने वाने चलाए मैंने अली और अम्मार के साथ। जी। वो चला देते हैं टाइम चेक के बाद, और वापस आके फिर उस पे भी बात करते हैं। और आपका ये जो क्लाइमेक्स वाली बात है, यहीं से हम गुफ्तगू के सिलसिले को जोड़ते हैं। दोस्तों, ख्याल परिंदे समात कर रहे हैं आप खुर्रम सुहेल के साथ, और फिल्म मदारी की टीम मौजूद है। एक टाइम चेक, उसके बाद फिल्म मदारी का एक तराना, एक नगमा, एक बड़ी जबरदस्त काविश, और फिर वापस आके मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाते हैं। और आपकी कॉल शामिल करेंगे, मैसेजेस भी आपके आए हुए हैं वो भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
और दोस्तों गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, तो ये बात कौन सा वो क्लाइमेक्स था उस पे जरा बात कीजिएगा। एक क्लाइमेक्स सीन है इसके अंदर, उसके अंदर परफॉर्मेंस जरा मुश्किल थी, मूवमेंट बहुत सारा, थोड़ा सा गोरिल्ला टाइप के थोड़ा सा मुझे कुछ करना था, तो उसको उस एक स्पेसिफिक पार्ट का मुझसे स्क्रीन टेस्ट लिया गया था उस वक्त। अच्छा। तो मैंने ट्राई किया, थोड़ा समझ में आया सराज को, तो मुझे फिर दोबारा बुलाया और दोबारा मैंने उसको परफॉर्म करके, तो मुझे याद है इस बंदे ने कहा था कि ठीक है अली भाई मुझे विजन नजर आ रहा है। उसके बाद से फिर हम शूट पर गए थे, रफ्ता रफ्ता अच्छा। आगे बढ़ी। तो स्टार्ट के अंदर तो लुक्स मेरे बड़े चेंज करने थे मुझे, तो उस टाइम पे जो मेरी फिजिक थी वो भी मैंने मेंटेन उस कैरेक्टर के हिसाब से की थी। और फिर बीच में ब्रेक आया था। अच्छा। 19 के बाद 20 तक का तो मैंने उस एक्सरसाइज की रूटीन तकरीबन 1.5 साल तक, 2 साल तक बांधे रखी थी ताकि वेट बढ़ ना जाए या उससे ज्यादा अच्छा अच्छा, ओह बड़ा मुश्किल काम है ये। हाँ, बीच में लॉकडाउन आ गया था तो ये सिचुएशन ऐसी थी तो मेंटेन करना पड़ा। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर ये कि शूट पे जाने से पहले इसने मुझसे पियर्सिंग भी करवाई थी। अच्छा। कान की एक कान मेरा सीधा था। अच्छा। मैंने कहा स्टड लगा लेते ऊपर से, अच्छा, आर्टिफिशियल लगा लेते। इसने कहा ठीक है, इसने कहा आर्टिफिशियल नहीं, एक्शन सीन होगा, भागने भागने के सीन होंगे तो करवा लो। अच्छा। ठीक है, अब मैंने पियर्सिंग करवाई है उसकी। अब उसके 1 हफ्ते बाद जब शूट पे गए तो मेरा कान थोड़ा सा था हल्का सा, उसके अंदर तकलीफ भी थी, तो सीन्स के अंदर थोड़ी मुश्किल होती थी। एक सीन है पारस भाई का और मेरा मूवी के अंदर, हाँ, जिसके अंदर पारस भाई रख देते हैं मेरे। अच्छा। हाँ, तो उनको मारना था तो उन्होंने रख दिया है। अच्छा। अब वो लगा मेरे कान पे और स्टड निकल के गिर गया। अच्छा। तो अब हम सीन कर रहे हैं फुल इंटेंसिटी के साथ, पूरी परफॉर्मेंस दी है पूरा। जब सीन हो गया बाद में आइडिया आया साथ के यार बात भाई सीन बहुत अच्छा था, बस आपका स्टड निकल गया तो ब्लीडिंग हो रही थी, वो आ गई है, वो स्टड भी कंटिन्यूटी का हिस्सा है तो नहीं रख सकते, दोबारा होगा। अच्छा। चेस रहा है तो कोई बात नहीं, कोई बंदे सीआर हो गया दोबारा ले लेते, मसला नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे सीन हुए, दोबारा हुए। 1 टेक्स थे इस फिल्म के अंदर, लंबे लंबे, जबरदस्त। तो ऐसा करते हैं ना हम, ये तराना जो है आपका मेन कह सकते हैं, इसको फिल्म का टाइटल सॉन्ग कह सकते हैं सर? टाइटल तो नहीं, हाँ। ये हमारी फिल्म एक मसनूई पार्टी है, नई आवाज पार्टी, ठीक है, जिसका ये एक हमने तराना बनाया है जो कि बड़ा पार्टी का बड़ा मजा है, इसमें बड़ा तंज है, इट्स अ सैटायर सॉन्ग। ओके, तो सुन के लोगों को बड़ा मजा आएगा। तो ये सुनते हैं और फिर हम उसके बाद दोस्तों की कॉल्स भी लेंगे और साथ साथ गपशप जारी रखेंगे। तो दोस्तों आइए ये नगमा समात करते हैं। क्या बात है जनाब, ये तो तराना कम और कोई रोमानवी कोई दुनिया में ले गया ये नगमा, तो ऐसे ही है, हम रोमांटिसाइज कर रहे हैं कराची के शहर को और उसकी सियासत। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत ही मजेदार बात। और ये नगमा किसने गाया, किसने लिखा, किसने कंपोज किया? अच्छा, ये जो बड़े जबरदस्त अदाकार हैं पारस मसरूर, उन्होंने इसके लिरिक्स लिखे हैं, बोल लिखे हैं और कॉम्पोजिशन भी की है। आज पारस भाई को हम बड़ा मिस कर रहे हैं, आज वो मसरूफ हैं अपनी पेशावराना मसरूफियत में। बिल्कुल। और अली असद जैदी हैं जिन्होंने गाना गाया है, जो जहाँ तक मुझे याद है ये पाकिस्तान आइडल जो हुआ था पहला, उसके विनर थे, उन्होंने गाना गाया ये। जबरदस्त। और कंपोज किसने किया? कॉम्पोजिशन पारस मसरूर और आसिफ नूरानी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। तो दूसरा गीत जो है वो भी थोड़ी देर में हम शामिल करेंगे, वो उसकी क्या नौयत है उसका भी बताइए। वो जो है ना, वो आप समझेंगे थोड़ा सा उसको टाइटल सॉन्ग, वो फिल्म की थीम पे ज्यादा फोकस कर रहा है, और उसमें भी जिस तरह रिवेंज की थीम है, गुस्सा है, एंग्स्ट है, उस गाने में भी उसी तरह आपको इमोशन मिलेगा जो कि फिल्म की जो कोर है। अच्छा, एक आम ख्याल है कि ये फिल्म आपकी जो है, जी जी, ये यकीनन ऐसा नहीं है, ये एक मसनूई या एक फिक्शन बेस्ड कहानी है, लेकिन क्यों एक ख्याल आता है इसको देख के कि भाई लोगों की कहानी है। वो शायद कराची में जब भी आप लौंडेला पहाड़ों को देखते हैं, बाइकों पे निकले, तो शायद उस तरह का एक आता है आइडिया, लेकिन ऐसा है नहीं। कहानी जो है बड़ी मासूम सी कहानी है, बट क्योंकि कराची के हालात तब्दील नहीं हुए इतना कुछ, सही हालात वैसे के वैसे ही हैं शायद, तो इसलिए शायद लोगों को लगता है कि शायद ये किसी के बारे में बात हो रही है, किसी एलिमेंट के बारे में बात होती है, बट ऐसा नहीं है। जब फिल्म देखेंगे लोग तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलें हम कॉल्स लेना शुरू करते हैं, और जो हमारे सामाईन हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। तो दोस्तों नंबर आप जानते हैं, फिर भी एक बार बता दूं, आज जिन दोस्तों का ख्याल है कि खुर्रम भाई शायरी नहीं सुना रहे, तो भाई माफ कर देना, फिल्म को बहाल करना है, इस मुल्क में
एक कोशिश इन्होंने की है तो हम उस कोशिश का साथ दे रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में मैं डबल डोज शायरी की आपको पेश करूंगा, तो इसलिए आज इन दोस्तों का साथ देना है आपने भी। तो 02111000105 हमारा नंबर है, इस पर आप हमें डायल कर रहे हैं मुसलसल। तो आइए आपकी कॉल्स लेते हैं और सुनते हैं हमारे साथ कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है खुर्रम? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आसिफ बोल रही हूँ जी। मैं कराची से। बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो खुर्रम की आवाज ही बदल गई है, इतनी प्यारी लग रही है खुर्रम। अच्छा, आज सच पता चला है कि मेरी आवाज अच्छी नहीं होती। नहीं, वो आवाज एक अलग है अपनी जगह। अच्छा, लेकिन आज बहुत प्यारी लग रही है। यानी आज ख्याल परिंदा जो है वो फड़फड़ा रहा है, नौजवानी का उसमें एक शेड आ रहा है। भाई वाकई में खुशी से भरपूर, बहुत अच्छी लग रही है आवाज। आपके मेहमानों को खुशामदीद कहूंगी और अस्सलाम भी कहूंगी। आपको पहला हिस्सा भी मैंने सुना खुर्रम, लेकिन मैं जरा कहीं से आ रही थी, सफर में थी, लेकिन मैंने सुना, अच्छा लगा। इसलिए अली का बहुत अच्छा लगा मामला सारे। दूसरे साथी भी अच्छे थे। अब जो हमारे दो नौजवान बैठे हैं, अभी जो बोल रहे थे, एक सिराज, एक असद आलम है, इबाद आलम है, सॉरी। तो दोनों को वेलकम कहेंगे और उनके लिए दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला इनकी काविशों को भरपूर मकाम दे। जिन्होंने जितनी मेहनत भी की है वो उससे कहीं गुना ज्यादा उसकी जजा पाए और सिला पाए। एक बात कहूंगी मैं सिराज से। सिराज, अभी जो सॉन्ग सिलवाया हमारे बहुत ही आला और जाने माने प्रेजेंटर खुर्रम सोहेल ने, तो लगा तो बहुत अच्छा। लेकिन मेरी एक जरा सी वो सोच है, जरूरी नहीं कि आप उससे इत्तेफाक करें। सॉन्ग की जो शायरी थी वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप इसमें जरा सी आवाज को पुरजोश उभरती हुई आवाज लेते तो मेरे ख्याल में सॉन्ग में और चार चांद लग जाते। कि जिस तरह की शायरी है ना, इनकलाबी शायरी कहें या जो भी कहें, कह सकते हैं ना, खूबसूरत शायरी, लेकिन आवाज थोड़ी उसके मुकाबले मुझे लग रहा है दब गई। लेकिन मुझे लगता है कि जो इसका टाइटल सॉन्ग है परवीन साहबा, वो आपको बहुत पसंद आएगा। अभी हम प्ले करेंगे, सुनूंगी। लेकिन इसको भी अगर थोड़ी सी बुलंद आवाज में आप लेते तो और चार चांद लग जाते। और दूसरी ये कहूंगी कि पूरी उम्मीद मैं यही रख रही हूँ खुर्रम नौजवानों से हमारे, कि जो हमारी फिल्म का एक मेयार था आज से कई साल पहले तक, क्योंकि मुझे भी फिल्म देखे हुए कई साल हो गए, छोड़े हुए। बस ये मदारी देखनी है आपने। ये अगर ये उस पैमाने पे आती है और तो फिर तो सच में ये नौजवान तो फिर कहाँ से कहाँ जाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ कमी तो बस डांटेंगे, फिर इनको दोबारा बुलाएंगे और ध्यान डबल करेंगे। आप बिल्कुल अपना क्रिटिसिज्म दे सकते हैं, बट देखिएगा जरूर, और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, इमाद और सिराज और अली के लिए भी बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह हमारे नौजवानों में ये सलाहियतें पैदा करे, ये आगे बढ़ने की, सोचने की, और अल्लाह इनको दे कामयाबी दे, ताकि इनमें वो एक उमंग आए कि अब हमें और भी काम करना है। आमीन। तो हम पहले वाली इंडस्ट्री हमें मिलेगी, वरना हमारी इंडस्ट्री तो बैठ चुकी बेचारी, बिल्कुल बैठ गई। और 25 साल से उसका रिवाइवल हो रहा है और रिवाइव होके नहीं दे रही। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सारी बिल्कुल दिल हट गया, बिल्कुल हट गया। लेकिन एक नई उमंग आपने जगाई थी कल, तो मैंने कहा आज सुनना भी है और यकीनन राय भी। कल आप लोगों का तस्करा किया था, बिल्कुल। तो बस इसी वजह से आज मैंने कहा मुझे जल्दी घर पहुंचना है भाई, क्योंकि मुझे सुनना है प्रोग्राम और मुझे अपनी जाहिर राय भी देनी है। खुर्रम ने बड़े प्यार और उससे लगन से तस्करा किया था, तो मुझे उम्मीद थी कि कुछ अच्छा ही होगा। तो प्रोग्राम तो बहुत आला है, अब देखते हैं कि फिल्म कैसी रहती है। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद आ रही है। अच्छा बच्चों, ये बात आपसे कहूँ नौजवानों हमारे कि अगर कामयाबी अच्छी होती है तो खुर्रम सोहेल से मिठाई खानी है सबने। बिल्कुल मैं खिलाऊंगा, वादा। हमारे जीते रहिए, आप सब जीते रहिए, सबके लिए दुआएं, बहुत प्यार, बहुत सलाम और सलामती की दुआएं। आज रात भी जब आप लौट के घरों को जाएं तो खैरियत से अपने घरों को पहुंचे। और बड़ा इंतजार है मुझे इस पिक्चर का, मैं जरूर देखूंगी और जरूर बताऊंगी। बहुत शुक्रिया। वो पिछली जो फिल्म आई बड़ी धूम थी भाई, मैं नहीं गई खुर्रम, मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं देखी। इस फिल्म की बात ही असल यही है कि ये इस शहर की कहानी है। इंशाअल्लाह जब भी मेरा दिल राग़िब हो रहा है, सॉन्ग में भी बहुत अच्छी शायरी की गई है। अब मैं दूसरे सॉन्ग का इंतजार करती हूँ। आप लोगों को बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफिज कहती हूँ।
जीते रहिए हमारे प्यारे नौजवानों, और मगन हो रहिए और हिम्मत करते रहिए। बहुत शुक्रिया। अभी आपको नगमा सुनवाते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। और दोस्तों, देख रहे हैं आपके लिए प्यार मोहब्बत, कितना कुछ खुलूस सब आ रहा है और लोग आपके साथ हैं, हमारे सुनने वाले आपके साथ हैं, और ये मोहब्बत बड़ी सच्ची और खालिस है, इसमें कोई गर्ज नहीं है, मफाद नहीं है। और ये तमाम दोस्त जरूर जाएंगे फिल्म देखने। तो आपका दूसरा नगमा प्ले करते हैं जिसका नाम खेल है, और ये फिल्म मदारी का टाइटल सॉन्ग है। तो दोस्तों आइए समाप्त करते हैं और वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं। अभी तक इबाद से हमने ये नहीं पूछा कि ये आए कहां से यहां तक, तो ये पूछना है इबाद से, लेकिन पहले ये नगमा आपके लिए। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ख्याल परिंदे, और आज का ये खुसूसी शो ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म मदारी उसके बारे में है, और उसकी टीम से हम बात कर रहे हैं। पहले हमने अमार और अली से बात की जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे, और अली जो थे वो इसके को राइटर भी थे, और उन्होंने एक छोटा सा एक्ट भी किया फिल्म में। और अब सिराज से और इबाद से बात हो रही है। सिराज इस फिल्म के हिदायतकार भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, को राइटर भी हैं, और इबाद इस फिल्म का मरकजी किरदार जिन्होंने निभाया वो अदाकार हैं, फनकार हैं। तो इबाद आप आए कैसे अदाकारी की तरफ, ये सवाल रहता था। शुरू से ही मेरे अंदर थे ये। पता कब चला कि ये आपके अंदर ये मसला है? जरासीम है। ये जरासीम शुरू से ही थे, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था। हाँ, तो बचपन से ही इस तरीके की चीजें, अकेले में भी बंदा अपने साथ वक्त गुजारता है तो थोड़ा सा इस तरीके की इमेजिनेशन होती है, उसके अंदर भी परफॉर्म किया करता है। तो चाहता था शुरू से ही कि मैं अदाकारी करूंगा। देन फिर मुझे स्कूल टाइम पे पता चल गया था कि एक नेशनल एकेडमी के नाम से ठीक है एकेडमी है जो परफॉर्मिंग आर्ट सिखाती है, जो थिएटर एक्टिंग सिखाती है। तो मैंने सोचा था ठीक है, मैं ग्रेजुएट पढ़ने के बाद तालीम मुकम्मल करके मैं वो एकेडमी ज्वाइन करूंगा। तो फिर मैंने वो एकेडमी ज्वाइन की है। अच्छा, वो एकेडमी ज्वाइन करने के लिए भी एक ऑडिशन देने पड़ते हैं। मैंने 2014 में उसके लिए ऑडिशंस दिए थे, लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। अच्छा। तो मैं 15 में फिर दोबारा गया हूँ। अच्छा। तैयारी के साथ। तो इस बार सारे जिया मुहिद्दीन साहब, राहत काजमी, तलत हुसैन साहब सारे आपके सामने बैठे होते और मस्त सुकून से आपको बैठ के घूमते हैं जी, और आपको एक मोनोलॉग दिया जाता है जो आपको परफॉर्म करना होता है। तो वो परफॉर्म करने के बाद फिर मेरा लिस्ट के अंदर नाम था दूसरे साल के अंदर, तब थोड़ी तसल्ली हुई थी। देन फिर वो पढ़ने का मरहला गुजरा। तो शुरू से ही फिल्म वगैरह का मुझे शौक था। सिनेमाज फैमिली की तरफ से देखा जाता था, पापा सिनेमा दिखाया करते थे, फिल्म देखा करते थे। छोटा था तो इस तरीके की मूवीज, एनिमेटेड मूवीज, ये सब देखते थे बिल्कुल से। तो ये इस तरह से ये मिला जुला एक रद्द-ए-अमल रहा। अच्छा सिराज, आप इस फिल्म के हवाले से क्या कोई खास आपके जहन में था कि कमर्शियल सिनेमा की तरफ जाना है, या मुझे जो है वो आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा में काम करना है, ये भी कोई जहन में कोई खाना बनाया हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छी कहानी सुनानी थी। अच्छा। और जिस तरह की कहानी जो आई है, जो लिखी है, उसको उस तरह ऑनेस्टी के साथ अच्छा बनाना है और पेश करना है, अपनी ऑडियंस को दिखाना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ या तो कोई पैरेलल सिनेमा या सिर्फ कमर्शियल सिनेमा ही एक मेरी कोई कहना चाहिए कि प्रेफरेंस है। मैंने कहानी के साथ ऑनेस्टी होनी चाहिए। ठीक है, वो चले भले किसी भी शेप में हो, जॉनरा की। बिल्कुल, मेरा ये मानना है। बिल्कुल ठीक है। अपने सुनने वालों से कुछ और बात करें, क्योंकि वो चाहते हैं आपसे बात करना, और वक्त ऐसा बीत रहा है। देखिए 37 मिनट हो चुके, 11 बज के, और जल्दी से गुफ्तगू को समेटना भी है। तो क्या कहते हैं, कौन है हमारे साथ, कहाँ से, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहचाना? देखिए मैं तो सभी को पहचानता हूँ, लेकिन बात यह है कि बल्दिया टाउन वालों को नाम बताना जरूरी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके मेहमानों को भी खुश रखे, खुशामदीद के जनाब, मेहमानों को जनाब। और बहुत अरसे के बाद कॉल मिली है जी। मैं क्या बताऊँ आपको, ये इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है, पन्ना कुछ कह भी नहीं सकते। हाय हाय। तो हमारा आपका ऐसा रिश्ता है कि मजबूर है, कुछ कह भी नहीं। बेशक बेशक। तो कम अज कम ये मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने के बाद मिली है। बहुत वक्त के बाद। बिल्कुल। तो सर, और कैसी तबीयत आपकी? सब अच्छा है। इबाद और सिराज मौजूद हैं स्टूडियो में। ईद पर इनकी फिल्म आ रही है, क्या कहेंगे? कौन फिल्म का नाम क्या है? मदारी। मदारी जी।
इंशाल्लाह। तो सर हमें भी तो शौक है, हमें भी इनको बोले हमें ले ले, चांस ले ले। आप कौन सा कैरेक्टर करेंगे? विलन का कैरेक्टर करेंगे? जी इंशाल्लाह कर लेंगे। क्या है, आज मैंने स्टूडियो वहाँ पर बात करी थी। कहाँ? कामरान है ना, कामरान जी डिफेंस में जी प्रोडक्शन, उनसे बात करी थी मेरी, तो उन्होंने तो बुलाया था। मैंने वैसे तो 2-3 मैंने शूट किए, खालिद अनम के साथ करी है। अच्छा। फजीला काजी के अच्छा। साथ की है, चलें सिराज जो है वो उन्होंने नोट कर लिया। क्यों सिराज, अगर आगे चल के कोई जरूरत पड़ी तो ये बड़े जबरदस्त। बिल्कुल, पहले आप फिल्म देखें और आप बताएं कि आप किस तरह का किरदार कर सकते हैं। ये ईद पे लग रही है, ईद पे लग रही है, सारे मल्टीप्लेक्सेस पे है, तो आप कहीं भी जाएंगे सिनेमा में तो कौन से चैनलों में आए? सारे सिनेमाज पे, सारे जहां आप जाना चाहें। अच्छा, कराची के सारे थिएटर? जी कराची ही नहीं सिर्फ, बल्कि पूरे अल्लाह ताला पाकिस्तान। कामयाब करें इनको, अल्लाह इनकी मेहनत दिला दे। हम लोग कोशिश करेंगे इनको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह इनको जिंदगी दे, रात दुगनी रात तरक्की अता फरमाए। तो तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई, तो मैं सबको दुआ सलाम कहता हूँ। अल्लाह ताला अपनी इज्जत मान में सबको, पाकिस्तान जिंदा। बहुत शुक्रिया जफर भाई, बेहद मोहब्बत, सलामत रहिए। और गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है। आप हमें डायल कर रहे हैं 021-111-000-105 पर और बात कर रहे हैं फिल्म मदारी की टीम से। वो फिल्म जो ईद पर रिलीज हो रही है और पूरे पाकिस्तान में बशमूल कराची आप इस फिल्म को देख सकते हैं। तो एक आध कॉल, 2 कॉल्स और ले लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ। तो कौन है हमारे साथ, कहाँ से और क्या कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी पहचाना सर? बिल्कुल पहचाना, लेकिन हमारे दोस्त आपको नहीं पहचानेंगे, नाम बताना जरूरी है। सर मैं शफीक बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी शफीक भाई, क्या कहेंगे आज जो गुफ्तगू हो रही है इस हवाले से? सर जबरदस्त हो रही है और अल्लाह पाक इनको कामयाब करे जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं सर। आमीन। शुक्रिया। और सब खैरियत है? सब खैरियत है, बस आज सिर्फ इसी मौजू पे बात होगी, शेर व शायरी अगले हफ्ते इंशाल्लाह जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, खुश रहिए शफीक भाई, फिर आपसे बात होती है। थैंक यू, मेहरबानी, खुदा हाफिज। दोस्तों कोशिश करें कि मेहमानों से बात करें, मैं तो यही हूँ, कहीं जा थोड़ी रहा हूँ। अगले हफ्ते हम अपनी शायरी खेल लेंगे। तो कौन है हमारे साथ, कहाँ से? अगले कॉलर आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खुरम भाई, मोहम्मद इब्राहिम खरल बात कर रहा हूँ कराची कुरंगी से। जनाब कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसा हूँ? बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। आज हमारे दोस्त आए हुए स्टूडियो में, रौनक लगी हुई है। जी खुरम भाई, ये स्टूडियो में रौनक के लिए मैं भी 9:30 बजे से घर आकर मदारी फिल्म की टीम के बातें सुनने के लिए मैं भी 9:30 बजे से घर से आया हूँ। वाह वाह, बहुत शुक्रिया आपको, क्या बात है। और अली रिजवी भाई को अस्सलाम वालेकुम हमारी तरफ से। वालेकुम सलाम उनकी तरफ से। और इनकी क्या नाम है? सिराज और इबाद। सिराज डायरेक्टर हैं, इबाद मेन लीड हैं फिल्म में। अली भाई की खुरम भाई बहुत तारीफ सुनी है, इंशाल्लाह ये फिल्म भी अच्छी होगी। सही, इंशाल्लाह जाएंगे हम लोग भी देखने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट करना है हम सब ने मिलकर इस फिल्म को। हाँ इंशाल्लाह, इनकी पहली फिल्म है, ये तो लाजमी देखेंगे। बाकी फिर अल्लाह मालिक रही तो। हाँ, और मुझे बताना भी है फोन करके, अगर अच्छी नहीं भी लगी तब भी बताना है। जी इंशाल्लाह खुरम भाई, इस चीज पर हम लोग ईद के बाद फिर दोबारा गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो अभी बस जरा टाइम कम है, फिर इंशाल्लाह गप लगती है। ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। तो एक लास्ट कॉल आज के शो की, उसके बाद फिर हम इबाद और सिराज से और कुछ गपशप लगाएंगे। तो सुनते हैं आज के प्रोग्राम की आखिरी कॉल किस दोस्त की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब गुलाम नबी शाहकार बात कर रहा हूँ, जनाब अली कराची। जनाब अली, हमारे भाग जागे, आज आपकी आवाज सुनने को मिली। और आज मुझे आपको हंसता हुआ सुनने को मिला। अल्लाह अकबर। देखिए मेरे दोस्त आए हैं तो मैं इतना खुश हूँ। तो आज मैंने संजीदगी को डब्बे में डाल के कहीं साइड में रख दिया।
और जनाब अली, इसलिए मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता था कि आप इंटरव्यू का सिलसिला शुरू कीजिए। कम से कम हम खुर्रम सोहेल भाई को हंसते मुस्कुराते हुए तो सुन सकेंगे, वरना तो आप बहुत संजीदा रहते हैं। ये तो है, ये तो है। और आज तो आप माशाल्लाह काफी खिलखिला के हंसे, बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा मजा आया। शुक्र है टीम में कोई खातून नहीं है, वरना आज हालात खराब हो जाते मेरे। अगर खातून होती तो मुझे यकीन है कि आप उसका चले भी जाते। नहीं, इतनी बुरी नहीं लगती मुझे खवातीन। नहीं, वो मैंने एक बकरा ईद का आपका शो देखा था, उसमें कुछ खवातीन थी पहले जी। तो जब वो उनका आने का वक्त हुआ तो उन्होंने कहा ये मैं चलता हूँ, मेहमान आ गए। नहीं वो अंदाजा हो गया था। हाँ। खवातीन के साथ आप जो है ना ज्यादा बैठकर शायद इतना वो एंजॉय नहीं करते जी। नहीं वो देखिए, लौंडे लपाड़ों वाली लाइफ तो मजेदार होती है ना, उसको तो हर कोई एंजॉय करता है। खवातीन होती है तो जरा फिर गुफ्तगू पे जरा ब्रेक। आप थोड़े से शर्मिले हैं, मुझे अंदाजा है इस बात का। नेक आदमी जरा शर्मिले होते। चलें, आपकी मोहब्बत है तो सिराज भी मेरी तरह शर्मिले हैं और इबाद भी, तो बार बार मुझे याद दिलाना पड़ता है उनको। मैं सिराज साहब की बातें सुन रहा था और मुझे बड़ी खुशी है कि नौजवान 2014 से मेहनत कर रहा है। सिराज साहब आप सुन रहे हैं मुझे? जी मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि आप फील्ड में जब आए हैं तो आने से पहले आपने स्ट्रगल किए, आपने तैयारी की, आपने जद्दोजहद किया, आपने कुछ सीखा है, तालीम भी साथ में हासिल की है। और यकीनन इतना कुछ करने के बाद जब आप फील्ड में आए हैं तो मैं समझता हूँ कि यकीनन आप बहुत अच्छा कोई ना कोई परफॉर्म जरूर करेंगे और आपकी फिल्म देखने से ताल्लुक रखती होगी। जी और जितने भी सुनने वाले हैं दोस्त, उनकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि अगर आपका वक्त निकले तो वक्त निकाल के मदारी फिल्म का जरूर देखिए। थैंक यू। और इनकी हौसला अफजाई फरमाइए। बहुत दूसरी बात ये है कि फिल्म का जो आपने नाम रखा है ना, वो बहुत अच्छा नाम रखा है। एक अवामी नाम में से नाम है मदारी। जैसे हमारे आम लाइफ में आप देखते हैं कि मदारी होते हैं, तमाशा करते हैं, तो इस मदारी को और भी बहुत से वे में, बहुत से जावियों में आप ले जा सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसा लेके गए हैं मूवी में। जब मूवी लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको बड़ा मजा आएगा। जी बिल्कुल, मेरा अंदाजा यही है कि आप इसको और वे में भी ले जा सकते हैं, किसी और तासुर में भी आप इस नाम को जो यूज कर सकते हैं, इशारा दे सकते हैं जी। और मैसेज दे सकते हैं। तो आपकी कोशिश है, और कोशिश करने के बाद अगर के वो फिल्म उस मयार की बन जाती है, क्योंकि स्क्रीन प्ले फिल्म का अच्छा होना चाहिए। जब फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा होता है, स्क्रिप्ट अच्छा होता है, तो फिर फिल्म यकीनन लोगों को खुद ब खुद ही पसंद आती है। अगर आपका स्क्रीन प्ले अच्छा है फिल्म का और स्क्रिप्ट अच्छा है, मकालमे अच्छे हैं, आपकी जो है शूट आपने किया है, अगर वो अच्छा है, उसके कैमरामैन जो आपके उनकी लाइटिंग है, कैमरामैन की जो उनका हुनर है, उनको अगर उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिस्टों को एक्सपोज किया, सेट को किया, तो यकीनन इंशाल्लाह ताला अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। बिल्कुल सही। अदरवाइज अगर वो फिल्म वीक भी जाती है तो हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि मैं दिलीप कुमार की आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये जॉब शुरू में करता था स्टूडियो के अंदर ना, इससे दूसरे काम, टेक्निकल काम, ये वो असिस्टेंट वगैरह काम लिए जाते थे। तो जो खातून इनको लाई थी जी, तो वो खातून किसी उस्ताद के थ्रू उन्होंने रखा था इनको, दिलीप कुमार को। तो उनकी जवाहर भाटा फिल्म जब पहली बनी थी उस वक्त तनख्वाह पे काम करते थे आर्टिस्ट। अच्छा। तो वो जवाहर भाटा फिल्म में दिलीप कुमार कामयाब नहीं हुआ था। अच्छा, पहली फिल्म अच्छा। जवाहर भाटा थी। तो उस जमाने में ये मतलब एक मुलाजिम तनख्वाह पर काम करते थे, ये भी तनख्वाह पे काम करते थे। ठीक है। तो जवाहर भाटा फिल्म उसी तनख्वाह में ही इससे करवाई गई थी। अच्छा। तो बहरहाल ये कि वो कामयाब नहीं हुआ फिल्म में, उसे नींद नहीं शनाख्त मिली, लेकिन चलता चलता काम करता करता जुगनू फिल्म में सुपर हिट हो गया। सही। ये मैं आपको मिसाल थोड़ी सी दे रहा हूँ। एक सुपरस्टार आर्टिस्ट थी जो बड़े सगीर में बहुत बड़ा आर्टिस्ट की दुनिया में नाम पैदा किया। बड़े सगीर का मैं समझता हूँ बड़ा आर्टिस्ट। बिल्कुल। हाँ, अगर आपकी फिल्म इनकेस अगर वीक भी जाती है तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है। बिल्कुल। हाँ, कोशिश को जारी रखना है और इंशाल्लाह आगे जाकर अल्लाह ने चाहा तो आप पढ़े लिखे भी हैं, फिर आपने इसका जो है वो ट्रेनिंग भी हासिल की है, तालीम भी हासिल की है, कोशिश भी की है, 2014 से आप काम करते रहे, तो यकीन आपका तजर्बा होगा, आपका तजर्बा रंग लाएगा, मेहनत आपकी रंग लाएगा। बहुत शुक्रिया गुलाम नबी शाहकार साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे बात। प्रोग्राम ये इंटरव्यू का सिलसिला जारी रखिए खुर्रम सोहेल साहब, ये बहुत अच्छा सिलसिला है, बड़े फायदे। आप तो बहुत अरसे से मुझे कह रहे थे, तो मैंने कहा चलिए। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था ना, मैं समझता हूँ उसके फायदे बहुत हैं, आपको भी फायदा है, आपके रेडियो चैनल को भी फायदा है जी। और इस इंटरव्यू के जरिए आप बहुत से सुनने वालों को भी फायदा पहुँचा सकते हैं। वैसे बिल्कुल, वैसे मेरा मेजर काम जर्नलिज्म में इंटरव्यूज का ये, लेकिन रेडियो पर मैं पता नहीं चाहता रही इंटरव्यूज करना। देखें खुर्रम भाई, बात सुने, आप ये तो हर हफ्ते तो नहीं आपसे गुजारिश कर रहे कि आप इंटरव्यू लोगों को।
ठीक है, महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में आप इंटरव्यू का सिलसिला रखिएगा जरूर। और आप मतलब इससे जो है ना बहुत फायदा, सुनने वालों को बहुत फायदा, ठीक, बिल्कुल ठीक, आपके चैनल को फायदा, आपको फायदा, और हमें ये फायदा है कि मैंने तो कम से कम आपको आज हंसते हुए देखा है। सॉरी, क्या बात है, संजीदा रहते हैं। तसव्वुर की आंख से आपने देखा भी है, मैं मानता हूँ। नहीं, अभी मैंने आपको देखा नहीं है, शायद कभी माजी में टीवी पर मैंने आपको देखा, एक लंबे से कद का जो एक प्रोग्राम हो रहा था किसी मुशायरे में, तो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। नहीं, ये हुलिया तो कैसर वजदी का है जो आप बता रहे हैं। मैं इतना लंबा कद नहीं है। चाय खाना प्रोग्राम आप YouTube पे सर्च कीजिएगा तो वहाँ आप मुझे देख लेंगे। अच्छा, देख लेंगे इंशाल्लाह। कोई वैसे हम दिल के आईने से तो आपको देखते हैं। बहुत शुक्रिया शाकार साहब, बहुत अच्छा लगा, फिर बात होगी। थैंक यू, खुदा हाफिज। तो हम आपसे यही कहेंगे जाते जाते आज इस शो में कि आपके लिए नेक तमन्नाएं, इसी तरह ख्वाब देखते रहें और पाकिस्तानी फिल्मी सनत के लिए आप सब लोग इसी तरह मेहनत करते रहें, क्योंकि हमारा ये आज़्म है कि हमें हालात कैसे भी हों इस मुल्क को भी बदलना है, इस फिल्मी सनत को भी बदलना है और आप जैसे लोग बदलेंगे। बहुत शुक्रिया। तो सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। और दोस्तों, खुरम सुहेल को भी दीजिएगा इजाजत। आज के ख्याल परिंदे से उम्मीद करता हूं कि ये शो पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में, पीर और मंगल की शब रात 10 बजे, उसी अंदाज में, उसी तौर पर, उसी लहजे और शायरी और गुफ्तगू के साथ। सलामत रहिए, खुदा हाफिज, शब बखैर।